क्या आपने कभी ये सोचा है कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान दिया है। तो आज मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में एंग्लो इंडियन के बारे में बताऊंगा। तो जब हमारे भारत में ब्रिटिश का शासनकाल था, तो ब्रिटिश के शासनकाल में जब डलहौजी का शासनकाल आया, तो डलहौजी के शासनकाल में हमारे भारत में पूरी रेलवे लाइन जो है वो उसी के शासनकाल में बिछी थी। उसके अलावा जो आज आप भारत में पूरी टेलीफ़ोन लाइन देखते हो, तो वो टेलीफ़ोन लाइन भी डलहौजी के शासनकाल में ही बिछी थी। उस समय क्या हुआ था, तो भारत में बहुत सारी जो रेलवे लाइन बिछी थी, उसको बिछाने के लिए यूरोप के बहुत सारे लोग जो है वो भारत आए थे। तो वो जब भारत आए थे, तो वो भारत में ही आकर यूरोपियंस लोग रहने लगे, और जब वो यहाँ पर रहने लगे, तब उन्होंने भारतीय स्त्रियों से ही उन्होंने विवाह कर लिया। तो ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनके पिता या पिता पूर्वज वो यूरोप के हों, लेकिन जो माता है वो भारत की है, तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो एंग्लो इंडियन कहे जाते हैं। तो आर्टिकल जो आप 331 देखोगे, तो वो भी एंग्लो इंडियंस को जो है वो प्रोविज़न देता है, एंग्लो इंडियन को जो है वो लोकसभा में दर्जा देता है। जो दर्जा एक साधारण सांसद को होता है पार्लियामेंट के अंतर्गत, वही दर्जा एंग्लो इंडियन को भी होता है। एंग्लो इंडियन के लिए 1876 में एक संगठन बनाया गया था, द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, जिसके जो अध्यक्ष थे वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पैदा हुए थे, जिनका नाम फ्रैंक एंथोनी था, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनाए गए थे और लगभग 7 बार जो है वो सांसद बनाए गए थे। अभी वर्तमान में हमारे भारत में 2 एंग्लो इंडियन थे। एक थे केरल के, जिनका नाम था रिचर्ड, दूसरे थे पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम था जॉर्ज ब्रेकर। अभी हाल ही में 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एंग्लो इंडियन का प्रोविज़न हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो गया है।